हेलो दोस्तों, पुनः आपका मेरे चैनल द ट्यूशन टाइम में स्वागत है। मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का अन्य साल पेपर आज लेके आया हूँ, जो बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यह जो आपका सेट है, यह सेट पहला है और 347 GI है दोस्तों। इसके कुछ क्वेश्चन मैं इस पे लिख दिया हूँ जो एक एक नंबर या दो दो नंबर के पूछते हैं। मैं आपको यह जो वीडियो है जो सेट वाइज है, यह सेट मैं आपका पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आज इसको लेके आया हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा आपको। जो लॉन्ग होंगे वह आप मेरे यानी पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें मैं कुछ बता दिया हूँ। और जो नहीं बताया हूँ वह दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलूँगा। बिल्कुल भी आप घबराइए मत जो है, क्योंकि आपका बोर्ड का परीक्षा जो है वह बिल्कुल नज़दीक है, यानी 16 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चालू है। तो आइए क्लास 12 के बच्चों, ये रसायन विज्ञान का पहला सेट है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। पहला आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखते हैं क्या है कि घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों। देखिए, जो घनीय कोष्ठिका में यानी घनीय क्रिस्टलों में जो अच्छी दूरियां की लंबाई होती है दोस्तों, वह A बराबर B बराबर C होती है और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है दोस्तों। और ये कितने अंश का होता है दोस्तों? 90 अंश का, यानी समकोण होता है दोस्तों, ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में A बराबर B बराबर C दिया है तो यह आपका ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं पहला क्या है। पहला ही दोस्तों दे दिया है, A बराबर B बराबर C। दूसरा दिया A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, ये गलत है। A इज नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C, ये भी गलत है। और दोस्तों ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि 450 मिलीलीटर विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। विलयन की मोलरता क्या है? मोल लीटर इनवर्स में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ही हम इसकी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो कह रहा है कि पहले हम देख लेते हैं मोलरता का जो फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का मोलर भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है? 9 ग्राम दिया है। विलेय का भार 9 ग्राम दिया है। विलेय का मोलर भार हमको निकालना है, तो NaOH का हम क्या निकाल लेंगे? भार निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो सोडियम का होता है कितना दोस्तों? 23 होता है। और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है दोस्तों। और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 3 9 1 10 1 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा दोस्तों। तो विलेय का जो मोलर भार है दोस्तों वो 40 हो जा रहा है। विलयन का जो आयतन मिलीलीटर में दिया है वह 450 मिलीलीटर है दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो विलेय का भार आपका 9 दिया है, तो 9 गुणे 1000 बटे 40 गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर कितना दिया दोस्तों? 450 दिया है। 0 0 से कट जाएगा, यह 0 इस 0 से कट जाएगा दोस्तों। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 बटे 4 यानी 2 एकम 2 भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। और 1 बटे 2 का अगर आप भाग करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह 0.5 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यह 0.4 है, ये गलत है। ये 0.5 है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। यह आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो क्या होता है देखिए, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये भी नहीं होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड ये भी नहीं होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यही दोस्तों सही है, और यह नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि यह शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो शून्य कोटि की वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है गॉटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का भी पूछ लेता है। तो 1 नंबर का पूछा है तो 1 ही नंबर में इसका जवाब आपको देना है। तो पहला है कि बेंजल क्लोराइड, दूसरा है बेंजल डिहाइड, तीसरा है टालुइन और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो गॉटरमान कोच अभिक्रिया होता है वो जब बेंजीन बनाता है तो किसके द्वारा बनाता है दोस्तों, तो वह बनाता है बेंजल डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा बनाता है दोस्तों, बेंजल डिहाइड के द्वारा बनाता है। और कैसे बनाता है यह हम आपको आगे बताते चलेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा होता जाएगा, इसलिए हम इसका सिर्फ ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी इसका जो विस्तृत होगा, विस्तृत में इसको पूछा है, हम इसको आगे जब बताएंगे अभिक्रिया के बारे में तो उसमें भी हम आपको ये समझा देंगे। तो आगे बात कर लेते हैं। अंगा वाला यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है वह कौन सा ऐसा आपका संयोग है कि जो नहीं देता है। तो CH3 CH2 NH2 जो होता है यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, और CH3 NH2 भी देता है, लेकिन CH3 NH2 CH3 यह नहीं देता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि यह जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, यह भी आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। आगे बात कर लेते हैं कि निम्न में कौन सा DNA में क्षारक नहीं देता है। ठीक दोस्तों, निम्न में कौन सा DNA में क्षारक नहीं देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो DNA होता है वह DNA किन किन पर निर्भर करता है। DNA 4 परतों पर निर्भर करता है। पहला कौन सा जो क्षारक देता है, क्षारक पहला देता है आपका थायमीन होता है दोस्तों, थायमीन होता है। दूसरा जो होता है साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है दोस्तों। तीसरा जो होता है एडेनिन होता है दोस्तों, एडेनिन। तो अब ऑप्शन में आपको 3 दिया है, क्या क्या दिया है, थायमीन दिया है, साइटोसिन दिया है, एडेनिन दिया है। ठीक दोस्तों, लेकिन यह जो DNA देता है यह क्षारक 4 देता है, और चौथा होता है क्या दोस्तों, मुआनिन होता है। क्या होता है, मुआनिन होता है दोस्तों, मुआनिन होता है दोस्तों। ठीक है ना, DNA कितने क्षारक देते हैं, 4 देते हैं। तो थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, मुआनिन हो गया। तो ऑप्शन में कौन सा नहीं दिया है, मुआनिन नहीं दिया है, मुआनिन की जगह दिया है यूरेसिल दिया है। तो यूरेसिल जो होता है यह क्षारक या नहीं देता है, यानी DNA में यह क्षारक नहीं देता है। तो ऑप्शन क्या सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं हैं और उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहला को है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जब 2 एल्किल हाइलाइड, जब 2 एल्किल हाइलाइड, एक देखिए एल्किल हाइलाइड ये है और एक एल्किल हाइलाइड ये है। तो कह रहा है कि जब 2 एल्किल हाइलाइड ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। तो ठीक दोस्तों, जब 2 एल्किल हाइलाइड ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रित होकर संगत एल्केन बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, एल्केन बनाती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुनः आप समझ लीजिए कि जब 2 एल्किल हाइलाइड ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रित होकर संगत एल्केन बनाती है, तो क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
वुड अभिक्रिया कहलाती है। अब किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बना रही है देखिए, यह आपका मेथिल ब्रोमाइड है, ये भी आपका मेथिल ब्रोमाइड है। तो दो मेथिल ब्रोमाइड यानी दो एल्किल हाइलाइड हो गए। जब दो एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं दोस्तों, एल्केन बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है वुड फिटिंग अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि जब हैलोबेंजीन, ठीक दोस्तों, जब हैलोबेंजीन की क्रिया जो है वह एल्किल हाइलाइड के साथ, बात समझ में आ रही दोस्तों। तो हैलोबेंजीन क्या है, C6H5 जो है यह हैलोबेंजीन है। यक्स की जगह आप सोडियम ब्रोमियम रख सकते हैं, ठीक ना, यानी हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व रख सकते हैं। और फिर यह आपका क्या है, एल्किल हाइलाइड है। तो R आपका क्या हो जाता है, एल्किल हो जाता है दोस्तों। और यह आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप हो जाता है। तो किसके साथ, सोडियम के साथ यह अभिक्रिया करते हैं, ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या बन जाता है दोस्तों, एल्किल बेंजीन बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है, एल्किल बेंजीन बन जाता है। ठीक दोस्तों, तो यह क्या है, यह वुड फिटिंग अभिक्रिया है, यह वुड फिटिंग अभिक्रिया है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि फिटिंग अभिक्रिया, देखिए तीन है भाई, ये वुड अभिक्रिया है, यह वुड फिटिंग अभिक्रिया है और यह फिटिंग अभिक्रिया है। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि जब हैलोबेंजीन की क्रिया, जब हैलोबेंजीन की क्रिया क्या होती है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो डाइफेनिल बनता है दोस्तों। क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लेते हैं 2C6H5 यह क्या है दोस्तों, यह हैलोबेंजीन है। क्या है, हैलोबेंजीन है। सोडियम के साथ इसकी क्रिया हो रही है और शुष्क ईथर के साथ, शुष्क ईथर के साथ हो रही है। तो क्या बन रहा है, डाइफेनिल बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है, डाइफेनिल। ठीक दोस्तों, तो यह है फिटिंग अभिक्रिया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं अगला वीडियो पुनः आपको लेकर आऊँगा। इसी का अगला वीडियो बनेगा आपका, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।